मोदी जी की 15 लाख की गारंटी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। और सुनो, फेंकू की गारंटी से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कितने गोबर वक्त पकड़ोगे यार, घर से गोबर वक्त निकलेगा, निकल गया भाई। जब इन पर तर्क नहीं होंगे तो चिल्लाएंगे ही ना, जब इन पर बातें नहीं होंगी तो चिल्लाएंगे ही ना। बीजेपी पढ़े लिखे राज्यों में क्यों नहीं जीतती, दिल्ली जैसे राज्यों में क्यों नहीं जीतती, जहाँ लोग अपना करियर बनाने आते हैं, कुछ कमाने आते हैं। कबीरा तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। आपने जवाब ही विरोध किसने किया था, विरोध किसने किया था? चलो यहीं आ जाओ, तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। विरोध किसने किया था? जब तुम विपक्ष में थे तुम विरोध कर रहे थे, और तुम सरकार में तुम लागू कर रहे हो। अरे गुटपुट के हो गया, तुझसे ज्यादा दिमाग रखता हूँ। तब भी क्या कहा लोगों ने, पप्पू तुम पे विश्वास नहीं है, नहीं है, नहीं है पप्पू तुम पे विश्वास नहीं है। देखो सुनो, लो आप करो क्या। हाँ तो अब इसके बाद पता है, ये इनके हिसाब से ये कहा कि पप्पू तुम पे विश्वास होना हो, गप्पू की गप्पे पे विश्वास है हमारा। अरे सुनो, कांग्रेस नहीं हारी वहाँ भाई, देश का मुद्दा हारा, देश में रोजगार की बात हारी, देश में महंगाई की बात हारी, देश में स्वास्थ्य की योजना हारी, ठीक है। 450 का सिलेंडर 900 के सिलेंडर से हारा, ठीक है। राष्ट्रवाद नहीं जीता। बीजेपी के कैंपेन में एक बार दिखा दे, मोदी जी ने कहा हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम 20 कॉलेज खुलवाएंगे, 50 कॉलेज खुलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा का बजट इतना कर देंगे। एक बार भी मोदी जी, योगी जी कभी भी शिक्षा पे नहीं लड़े, रोजगार पे नहीं लड़े, महंगाई भी नहीं लड़े। एक बयान दिखा दो। एक मिनट, मोदी जी ने इलेक्शन से पहले खड़े होकर मंच पे कह दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत की सरकार दोबारा नहीं आएगी, और 100% मोदी जी की गारंटी थी दोबारा गहलोत की सरकार नहीं आई। पहले बोला, मोदी जी की 15 लाख की गारंटी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। और सुनो, फेंकू की गारंटी से कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, सबको पता। मोदी जी को फेंकू बता रहे हैं, मोदी जी की फेंकू। अरे सबसे बड़ा फेंकू तो पप्पू है भैया। अभी कहता है भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहा है। अब कुछ दिनों बाद 2024 के बाद वो पता कौन सी यात्रा पे निकलेंगे, कांग्रेस ढूंढो यात्रा, कांग्रेस ढूंढो यात्रा। गई कहां उसे तो पता मिलेगी कहां, सिर्फ साउथ में मिलेगी, कर्नाटका में मिल गई, तेलंगाना में मिल गई, ऐसा ही रहेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले तुम कांग्रेस कहाँ मिलेगी? अरे एक मिनट, कांग्रेस ढूंढनी है ना, कांग्रेस ढूंढनी है तो बीजेपी का सारा कैबिनेट देख लो, बीजेपी को पूरी बीजेपी की पार्टी देख लो, 70% कांग्रेस के नेता हैं बीजेपी में आज की डेट में। कह रहे कांग्रेस ढूंढो यात्रा, बिना कांग्रेस के तो बीजेपी भी पूरी नहीं है, बीजेपी भी अधूरी है कांग्रेस के बिना। तो सुन बोलो, देखिए आप तो कांग्रेस क्यों छोड़ दिया? 75% अगर नेता बीजेपी में है तो कांग्रेस क्यों छोड़ा? काम करने नहीं रहता था, गुलाम बना था, गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं कांग्रेस, इसलिए भागना पड़ा उन्हें। और 70 गुलाम बना रही है लोगों को, इसलिए भागना पड़ा। देखो भाई साहब, गुलाम, मानसिक गुलाम कौन है ये तो इस सरकार में देखा हमने। मानसिक गुलाम कोई नहीं। अरे भाई साहब, मानसिक गुलाम नहीं है, मानसिक गुलाम ये जो कह रहे हैं, मानसिक गुलाम कह रहे हैं ना, इनके नतीजे तीन राज्यों में देखने को मिल गए, इसलिए बौखलाहट है इन्हें, बौखलाहट है इन्हें, बौखलाहट है। 3 राज्यों में अरे क्या दिखे बौखलाहट है। देखो मैंने क्या कहा था, कितने गोबर वक्त पकड़ोगे यार, घर से गोबर वक्त निकलेगा, निकल गया भाई। जब इन पर तर्क नहीं होंगे तो चिल्लाएंगे ही ना, जब इन पर बातें नहीं होंगी तो चिल्लाएंगे ही ना। जब ये बोल नहीं सकते, तर्क नहीं दे सकते, बता नहीं सकते तो बोलना पड़ेगा ना। नारे लगाने का सीधा सीधा तौर पे मतलब क्या, नारों का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे बस की तुमसे बहस करना नहीं, हमारे पास तर्क नहीं, ठीक है। बीजेपी पढ़े लिखे राज्यों में क्यों नहीं जीतती, दिल्ली जैसे राज्यों में क्यों नहीं जीतती, जहाँ लोग अपना करियर बनाने आते हैं, कुछ कमाने आते हैं, क्यों नहीं? हर घर से अंधभक्त निकलेगा। देखिए, मैं पहली चीज़ बता देता हूँ कि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, और मैं इतना तो एजुकेटेड हूँ कि मेरे को कौन सा पीएम चुनना है वो मेरे में इतनी तो दिमाग है। मैं पहली चीज़ वो बात, और मेरे को इतना भी पता है कि भाई कि जो मोदी की बात जो अंधभक्त की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो माइनॉरिटी जगह है वहाँ पे भी मोदी आ रहा है। वैसे तो बात काम बताइए, अरे मोदी जी का कौन सा काम नहीं। देखिए पहली बात बता, देखिए करोड़ का कर्जा है भारत पे। अरे देखिए कर्जा बताइए, अरे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कर्जा बताइए। 155 लाख करोड़ का कर्जा है, तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया था पहले कर्जा? ये जो भी हो रहा है अभी, वो सिर्फ जब भाजपा ने 3 राज्यों में बहुमती से इलेक्शन जीते उसी का रिएक्शन है, और भाजपा जीता है उसी का ये रिएक्शन है, और दूसरा कुछ नहीं है। और इन लोग की जल नहीं है, और भाजपा ऐसे ही दिल्ली में भी सरकार बनाएगा, और 2024 में भी भाजपा की पूरी मोदी सरकार पीएम बनेगा ही, और वो सबको सुनना ही पड़ेगा। फिर आप उसको अन्नभक्त बोलो, गोबर भक्त बोलो, कुछ भी बोलो, 2024 में मोदी आ रहा है और वो सबको जानना ही पड़ेगा। भैया हम कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में वो 450 रुपये सिलेंडर करने वाले हैं,
पूरे भारत में कर देंगे तो वो कैसा रहेगा? क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा जो भारत देश है वो भौगोलिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से अलग है। हर राज्य की जरूरियात अलग अलग होती है। पूरे देश में ऐसा क्यों देख सकते हैं? आप देश की जनता क्यों नजर से देख सकते हैं? ये गलत है। ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और साउथ में गर्मी होती है। अब कह रहे हैं साउथ में कम्बल बांट दो, तो जरूरत तो कम्बल कश्मीर में है, तो साउथ में तुम ऐसे गर्मी। कम्बल में और सिलेंडर में बात जो कह रहे हैं फर्क लगा। ऐसा नहीं क्या? ये बात तो सही, तो ये सही बोला, नहीं बोला, बात सही बात और है। ये बात सही नहीं बोला है। तो यही लोग एक देश एक कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? सीए का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर ये क्यों विरोध? पहले सीए कानून है, ये कह रहे सीए का विरोध क्यों करते हो? अरे सुनो सुनो, अरे यार पूरी बात वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं होने दिया? एक साथ चुनाव क्यों नहीं? वही कह रहे भैया, वही कह रहे बोलो भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा बोल रहे हैं कि हर राज्य में एक तरह का भाव हर चीज का होना चाहिए। तो अगर वो बीजेपी कुछ लागू कर रही है तो ये क्यों वो अपने राज्य का कांग्रेस जो अपने शासित राज्य होते हैं वहाँ आ जाते हैं कि नहीं हमारे राज्य की ऐसी परिस्थिति है, हम इधर ये नहीं कर सकते। हर चीज में विरोध किया है केंद्र सरकार का, हर चीज में विरोध किया है। दिल्ली में आवास लागू नहीं होने दिया, नहीं लागू होने दिया। बताइए भाई देखो सुनो, पहली बात तो इनको ये कह रहे हैं कि विरोध करें। भाई अगर एक देश एक कानून है तो संविधान भी तो एक ही है ना, और संविधान कहता है धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा। तो सीए क्या था? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून था ना। एक मिनट आप बता दीजिए। जाओ सीए क्या? आप बता भाई साहब वो जो है धर्म के ये कुछ जो आप बता नहीं, पूरी बात सुनिए ना, उसमें पूरे धर्म का समान अधिकार के बारे में था, किसी एक धर्म के लिए नहीं था। मुसलमान सुनिए जो मुसलमान के बारे में क्या मुसलमान के बारे में क्या? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं था। पूरी बात सुन लीजिए, जो भी होना था वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके साथ होना था। ऐसा गलत बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे क्या? आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे क्या? सीए जो है वो भारत के नागरिक के लिए था ही नहीं। जो बाहर से आके इधर जो जिसने लिया था, जो शरणार्थी है वो उसकी बात है। वो शरणार्थी फिर कोई भी हो, वो रोहिंग्या मुसलमान हो, कोई भी हो। कि नहीं है? हिंदू के लिए सीए में क्या है प्रावधान और मुसलमान के लिए वो उसमें ऐसा दोनों का बता दीजिए। प्रावधान में ऐसा है कि जो भी है जो भारत देश है उसमें जो बांग्लादेश है नहीं, कोई बाहर से अगर हिंदू आया तो इंडिया में वो नागरिकता पा सकता है। वो रोहिंग्या मुसलमान भी पा सकता है, ऐसा नहीं है। तब भी आपको भी पता नहीं है। इसका एक जी आप बताइए। ठीक है, श्रीलंका से आए हिंदू। ऐसा है, सीए एनआरसी बारे में जानकारी नहीं है इन लोगों को। मुसलमान के लिए तो उनका नागरिकता नहीं है, और हिंदू को नागरिकता। गृह मंत्री का बयान था जब आसाम में हुआ, जब इन्होंने आसाम में शुरुआत की 19 लाख। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप ही बताइए। देखिए पहली चीज़ जो आपने बोली ये CAA वाली तो उसमें सबसे बड़ी बात कि भाई जो बाहर से जो हिंदू भी आ रहे कि जैसे कि बात करें जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी थे तो उनको भी वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू है तो उसको अगले दिन उसको सीधा सवाल है, हिंदू के लिए क्या प्रावधान है और मुसलमान के लिए क्या प्रावधान है? आप लॉ कर। देखिए मैं रियलिटी में इक्वालिटी है सब, और उसमें भी उसके अंदर सबके लिए इक्वालिटी। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान के लिए वो भाई प्रेशर है कि उन लोग को प्रेशराइज करे जा रहे कि भाई आप दिखाओ। देखिए वो टाइम था जब बांग्लादेश एनआरसी की बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे पहले जो बात चालू की थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की थी। ये उन्होंने बात जानबूझकर टालने के लिए CAA डाली। यहाँ पे बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सीए के बारे में भैया ने शुरू किया। देखिए नहीं, इन्होंने का जो कहने का मतलब है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का था, पर इन्होंने CAA पे वो ले गए बात। इन्होंने का मतलब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही था। उनको क्या मतलब दिक्कत है? CAA के बारे में CAA के बारे में CAA मैं तो बता ही रहा हूँ कि उसमें देखिए वो सिर्फ एक ही बात करे जाते हैं कि भाई माइनॉरिटी को टारगेट करे सबके लिए। देखिए उसमें भी रूल इक्वालिटी वाला ही है कि आप बताओगे कि क्या प्रावधान उसके कोई मतलब को पता है कि माइनॉरिटी को टारगेट किया नहीं किया। उसमें कोई % से माइनॉरिटी को टारगेट नहीं किया। बस कांग्रेस की ये चाल है कि माइनॉरिटी को दहलाने का। हिंदू के बारे में क्या रूल है, मुसलमान के बारे में क्या रूल है? देखिए सबके लिए वहाँ पे एक ही रूल है। ऐसा तो है, आपको भी पता नहीं? मेरे को तो आइडिया है नहीं पता? हाँ तो मैं आपने पढ़ा ही नहीं? ओके नहीं पढ़ा बस, सही बात है, नहीं पता। हाँ नहीं पढ़ा बस, आप ऐसा बता दीजिए। सीए के बारे में आप ऐसा है, गृह मंत्री के बयान सुन लें। जब आसाम में सीए एनआरसी लगी, सीए एनआरसी नहीं, सीए भी लगा नहीं। बाद में सीए हो गया, ठीक है, एक ही बात। जो सीए बाद एनआरसी किया था उसको, ऐसा नहीं है। सीए के ऊपर एनआरसी लागू की थी तो 19 लाख कुछ हुए थे। जब
4.5 लाख मुस्लिम हो गए, बाकी वो हो गए, तो वहाँ हंगामा हुआ। सीए एनआरसी में कौन थे? दलित, पिछड़ा, ये लोग तो 14 लाख 14.5 लाख में। अच्छा आप ये बताइए, सीए एनआरसी तो कांग्रेस ही ला रही थी, एनआरसी तो कांग्रेस ही ला रही थी 2014 से पहले। हाँ, विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? चलो यहीं आ जाओ, तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। विरोध किसने किया था? जब तुम विपक्ष में थे तुम विरोध कर रहे थे, और तुम सरकार में तुम लागू कर रहे हो। बीजेपी लागू कर दी, कांग्रेस ला रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी लागू कर दी तो कांग्रेस वाले को बड़ा दिक्कत है। नहीं, तब उनको बड़ा दिक्कत। लागू नहीं की थी, लागू नहीं की थी। एक सुझाव आया था, सुझाव पे अरे कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ क्या बोलते हो उड़ीसा, असम में लागू किया, पूरा कांग्रेस खलबला गया। किसने लागू किया? बीजेपी ने लागू किया। ये तो पूरे देश में लागू कर रहे थे। जब तुम विपक्ष में वो कर रहे थे, तुमने इसका विरोध किया। तो आपको विरोध करना था तो लाए क्यों? नहीं चाहिए था। कहाँ लाए? कांग्रेस ला रही थी ना। कांग्रेस ने जी अब घुटपुट हो गए। नहीं घुटपुट बोलेंगे आप चाचा जी? नहीं, घुटपुट क्यों हो गया? अरे घुटपुट क्यों हो गया? तुझसे ज्यादा दिमाग रखता हूँ। भाई आप बुजुर्ग हैं, रखेंगे ना। हाँ। मैं सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। बोलिए आप, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। नहीं, आसाम में जो हुआ तो किसने लागू की? तुमने विरोध की। मैं मानना हूँ, तुम्हारी बात ही मानता हूँ। अब विपक्ष में तुम विरोध करते हो, और अभी एक बात और कह रहे। छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब पूरा कांग्रेस नहीं दे पाएगी, आप छोड़िए। नहीं कहने दीजिए आप। अरे कैसे? दोनों देंगे। दूसरी बात, फर्क है दोनों में, फर्क है बिल्कुल। आप ही बता दीजिए। भाई कांग्रेस जो सीए का कानून ला रही थी, वो ला रही थी बॉर्डर राज्यों के लिए, पहली बात, ठीक है, जिनकी सीमाएं देश में दूसरे देशों से जुड़ती है, जहां पर घुसपैठ की संभावना बढ़ती है, जहां पर माइग्रेंट की संभावना बढ़ती है, ठीक है, वहां पर ये कानून लगना था, पहली बात। दूसरी बात, इस कानून का आधार धर्म नहीं था कांग्रेस के टाइम पे, बीजेपी के टाइम पे इस कानून का आधार धर्म है, ठीक है। उसमें कहा हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सबको नागरिकता मिलेगी अगर वहां से आए। सीए की बात कर रहे हैं आप, एनआरसी पे जाएं। एनआरसी की बात कर लो, एनआरसी एनआरसी की बात कर लो ना। नहीं, सुनो भाई, सीए का सेकंड पार्ट है ना एनआरसी, ठीक, और उसका भी पहला पार्ट क्या है? एनपीआर है। एनपीआर में क्या है? परेशान सारा देश होगा, वो अलग बात है, देश का बहुसंख्यक समाज समझ नहीं पाया कि दिक्कत उन्हें भी होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो इतना विरोध क्यों हुआ? और क्या इतनी देश की जनता पागल है? सिर्फ कैबिनेट समझदार है? इतने विपक्ष के नेता पागल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? और इसका मुद्दा इंटरनेशनली क्यों उठ रहा है? फिर उसके बाद ये लागू कर क्यों नहीं पाई? उलझा के क्यों रख दिया देश को? भाई इन मुद्दों की जरूरत क्या है देश में? इन मुद्दों का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? इन मुद्दों का देश की तरक्की से क्या लेना देना है? ठीक है, अब सुनो, बांग्लादेश में कहते हैं ममता की सरकार करवा रही है घुसपैठ। भाई बॉर्डर बीएसएफ के जवान होते हैं बॉर्डर पे, ठीक है, घुसपैठ का जिम्मा किसका? केंद्र की एजेंसियों का होता है, ठीक। अगर घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेवार ममता की सरकार होगी या केंद्र की एजेंसियां होंगी? ये बताओ, या केंद्र सरकार होगी? केंद्र सरकार होगी ना। तो फिर ममता बनर्जी को क्यों घेरा जाता है बार बार कि भाई जहां पर केंद्र का कंट्रोल? बॉर्डर पहले से अगर कांग्रेस ठीक करके रखती ना तो सीए के एनआरसी की जरूरत ही ना। तो श्रीलंका के जो तमिल आए थे इंडिया में, वो क्यों आए थे? रोहिंग्या जो आ गए, उस पर तो बड़ा बयान आता है कि वहाँ के आ गए, जबकि वो प्रताड़ित थे वहाँ से। ऐसे तमिल भी तो प्रताड़ित थे। तमिल पर आज तक किसी ने, किसी मुसलमान ने टीका टिप्पणी करी, किसी देशवासी ने टीका टिप्पणी करी, क्यों? क्योंकि हम उन्हें पीड़ित मानते हैं, उनको हक मिलना चाहिए, ठीक। ऐसे रोहिंग्या को पीड़ित सही बोला। जो कांग्रेस मानती है। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि बहुत ईडी पीछे लगाते हैं आम जनता, आम पार्टी की तरफ, ठीक है ना, आम आदमी की तरफ। तो मेरा एक ये कहना है, कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टी की तरफ ईडी नहीं लगती है। अब कैसे लगेगी आपके पार्टी की तरफ ईडी, ये हमको मालूम है। आप हर चीज को, आधार को लिंक करते हो, हर चीज से। हाँ, हर चीज से आधार को लिंक करते हो ना। तो आप एक काम करो कि कहने का मतलब है कि हर एक जनता का, चाहे वो आम जनता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, ठीक है, आप हर एक किसी के ऊपर जो है ना प्रॉपर्टी के ऊपर आधार लिंक कर दो, तब पता चल जाएगा किसके पास क्या प्रॉपर्टी है और कौन गुनहगार है और कौन बेगुनहगार है। ये जो कह रहे हैं ये लिंक हो चुका है ऑलरेडी, सर्च चल रही है। प्रॉपर्टी का है, लिंक है प्रॉपर्टी का। मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, हमारे गाँव में हम सुन रहे हैं, बता रहा हूँ ना। अरे ये सुनो, मैं कहाँ लिंक हुआ मैं बताऊँ सर? अरे सुनो ना, एक हमारे गाँव में वो किसान सम्मान निधि योजना का वो लाभ उठा रहे थे, ठीक ना, ठीक ना। अब उन पे नोटिस आ गया कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ जमा है और आप 2000 रुपये ये उठा रहे हैं। तो ये लिंक हुआ तभी तो चला पता। और उस पे आज केस चल रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये आपके कैमरा के सामने उस पे केस चल रहा है। और उसको जो लाभ दी जा रही थी उसको हटा दिया, और वैसा होने जा रहा है धीरे धीरे। जो भैया कह रहे हैं बात का समर्थन करता हूँ। एक बात बताओ, आप ये बताएंगे मुझे कि ये आधार कब चालू हुए थे? 2014 कांग्रेस के टाइम में चालू। हाँ सुनो, आगे लाइन पे 2024 में मोदी जी का भाषण सुना था,
जब अरे 14 में मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आज बिना आधार के कोई काम नहीं हो रहा। आप दाखिला भी लेने जाओगे या कोई भी काम करोगे, आधार लेके आओ। GST कांग्रेस दे रही थी, सुन लो पहले। अरे यार ऑनलाइन बात करता हूँ मैं तुम्हारी। अरे सुनो ना, सबसे पहले गुजरात से विरोध उठा, सबसे पहले गुजरात से विरोध उठा, और मैं ऑनलाइन दिखा दूंगा आपको कि जो कहा था कि GST नहीं चलेगी और मैं गुजरात में लागू न होने नहीं दूंगा। उसकी दो ही वजह थी, या तो मोदी जी ने सोने के पानी से लिखी थी और उन्होंने कबाड़े में लिख डाली। एक मिनट में बता रहा हूँ, आधार भी आज वही काम हो रहा है, आधार से भी वही काम हो रहा है जो कांग्रेस करना चाहती थी। ठीक है, अब आ जाओ कि आधार से सिर्फ सब्सिडी मिलती थी पहले, आपने भी ली होगी शायद, आपके घर वालों ने ली होगी, सिलेंडर पे ली थी और मिली भी थी कुछ दिन। मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ दे तो गरीब जनता का बहुत भला होगा। लोग बागों ने आधों ने छोड़ दी उस टाइम, मैंने भी छोड़ दी। एक मिनट यार, पूरी बात देना ही बंद कर दिया। अब वो देनी ही बंद हो गई। अब इतना होने के बावजूद मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी हो, कभी इन मंत्रियों के पास पूछा 15,000 रुपये ने वो मिलता फोन का 400 रुपये के फोन में तब पूरे दिन घुमा सकते हो, तब 15,000 किसका दे रहे हो? पूरे खानदान का। पूरे अब तो तुम पूरे इंडिया को दे दो। और रह गया गैस सिलेंडर पे वो सब्सिडी लेते हैं, बिजली पे वो सब्सिडी लेते हैं, जाने पे सब्सिडी लेते हैं, आने पे सब्सिडी लेते हैं, कैंटीन है ना उसमें ये सब्सिडी लेते हैं। तो गरीबी तो यहाँ है ना, गरीब। भैया आधार पर GST पे बोलिए। हाँ देखिए, ये बात कर रहे थे कि GST कांग्रेस का विचार था लेकिन लागू नहीं कर पाए क्योंकि मोदी गुजरात का CM था, बराबर। तो तब एक स्टेट में सिर्फ BJP थी और पूरे देश में कांग्रेस लागू थी, फिर भी वो एक स्टेट के विरोध की वजह से लागू नहीं कर पाए। तो अभी इतने स्टेट में कांग्रेस क्यों लागू होने दिया? क्यों नहीं है क्या किसी कांग्रेस? वो तो पहले से ही लाना चाहती थी, वो कहीं नहीं लगाना चाहती। तो अभी विरोध कर रही थी ना GST, क्यों विरोध नहीं कर रही थी? ऐसे मतलब एक राज्य के विरोध से कोई लागू होना, मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि एक राज्य के विरोध से। अच्छा, आपने इनके सवाल का जवाब दीजिए कि पूरे देश में सिलेंडर 450 का क्यों नहीं होता? क्यों ये जो हमारी सरकार है ना, जो सरकार दो प्रकार से चलती है, केंद्रवर्ती और राज्यवर्ती। कुछ डिसीजन राज्य के ऊपर के होते हैं, उसकी हालात के ऊपर सरकार ने छोड़ दिया होता है। ये जो गैस सिलेंडर के मामले होते हैं, पुलिस के मामले होते हैं, ये सब सरकार ने राज्य सरकार को। राजस्थान में कैसे हो जाएगा? राजस्थान में लग गया होगी जरूर तो दे दिया। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं जरूर तो नहीं दिया। नहीं जरूर, एक मिनट, वहाँ जरूर मान लिया, उधर वहाँ जरूर है, तो वो क्यों वहाँ BJP ला रहे हैं? क्यों नहीं हरा दिया? उनको जो जरूरत, उनको वहाँ गुंडा उसकी प्राथमिक देश में 450 का सिलेंडर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की प्राथमिक जरूरत थी वहाँ का गुंडा राज खत्म करना, तो वो प्राइमरी सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर गुंडा राज ज्यादा इम्पोर्टेंट था खत्म करना। छोटा सा सवाल है, जवाब सही से नहीं दे पा रहे। क्या राजस्थान में 450 का मिल सकता है, पूरे देश में क्यों नहीं? मैंने बताया ना भाई, जरूरी दृष्टिकोण से भारत कहाँ जा रहा है भौगोलिक? भाई मैं राजनीतिक आर्थिक सब अलग। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में भैया इनको सुनो कबीरा, सुनो कबीरा, तेरे देश में कोटि कोटि के धूर्त, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख। आपने जवाब ही मैं एक सवाल पूछता हूँ इनसे, सुन। हाँ, जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है और साउथ में गर्मी पड़ रही है, नहीं पूरी। मैं एक बता रहा हूँ, कंबल का जरूरत कहाँ है? पूछिए, सवाल कर रहे हैं भाई, बोलो ना। अरे नहीं, कंबल किस काम में आता है? भाई देखिए यार, नहीं पंखे की जरूरत जाकर भी वहाँ होगी। कांग्रेस तो मतलब एक जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनका ऐसा मानना है कि एक कोई भी एक 400 का सिलेंडर अगर एक राज्य में हो सकता है तो हर राज्य में क्यों नहीं? मतलब एक देश एक भाव की बात कर रहे हैं।